सब लोग कहते हैं कि R15 बेस्ट है लुक्स, स्पीड और फेम के लिए, लेकिन भाई मैंने उसे छोड़कर MT15 ली और उसका रीजन सिंपल नहीं, बहुत ज्यादा सॉलिड है। अगर तुम भी कंफ्यूज हो R15 और MT15 के बीच, तो वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारा डिसीजन भी बदल जाएगा। हम सब जानते हैं दोस्तों कि दोनों बाइक्स में एक ही इंजन है, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है दोनों अलग है। तो दोस्तों मेरा सबसे पहला पर्सनल रीजन था कंफर्ट और डेली राइडिंग। R15 का सीटिंग पोस्चर स्पोर्टी है, एग्रेसिव है और थोड़ा लीन फॉरवर्ड है। 1 घंटा चला लो आपके रिस्ट और बैक बोलने लगेगी। MT15 में सेम इंजन है, लेकिन अपराइट पोस्चर है, ऑफिस, कॉलेज या ट्रैफिक में कहीं भी चलानी हो, ये डेली राइड के लिए एक बेसिक मोटरसाइकिल है। बिना कॉम्प्रोमाइज के आपको कंफर्ट मिलता है। MT15 पे आप सीधा बैठोगे, हैंडल बार्स भी काफी करीब है, और जो मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, उसके लिए ये पोस्चर परफेक्ट है। सिटी ट्रैफिक में शोल्डर्स पर भी कोई प्रेशर और बैक पे भी कोई तनाव जो है बिल्कुल नहीं आता इस बाइक के ऊपर। लेकिन जो R15 है उसका पोस्चर बहुत ज्यादा एग्रेसिव और कमिटेड है। उसमें आपको आगे की तरफ झुकना पड़ता है, जो स्पोर्टी राइडिंग और ट्रैक के लिए तो बेहतर है, लेकिन डेली कम्यूट के लिए और सिटी राइडिंग और थोड़ी बहुत लॉन्ग राइड्स के लिए वो पोस्चर इतना प्रैक्टिकल नहीं है। कमर में दर्द होगा, रिस्ट पर प्रेशर आएगा, ये सब मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो मैं डेली कम्यूट के लिए, डेली लाइफ में यूज कर सकूं और वो मुझे बढ़िया से कंफर्टेबल फील करवाए। अब दोस्तों इंजन देखें तो दोनों में वही 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड VVA इंजन मिलता है, लेकिन MT15 का जो गियरिंग है थोड़ा शॉर्ट रखा गया है। मतलब इनिशियल पिकअप आपको MT15 में ज्यादा शार्प मिलता है। सिटी में R15 के ऊपर आपको बार बार क्लच खींचना पड़ता है, लेकिन MT15 इजीली क्लियर कर जाती है। ओवरटेकिंग के लिए या सिग्नल रेस के लिए MT15 हमेशा रेडी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि R15 इतनी बेटर मोटरसाइकिल नहीं है, बल्कि दोनों में सेम इंजन आता है, लेकिन टॉप एंड पर R15 का बेटर फील आपको मिलेगा क्योंकि उसके एरोडायनामिक डिजाइन की वजह से। लेकिन जो MT15 है उसका इंजन, R15 की पावर डिलीवरी आपको थोड़े हाई RPMs पे फील होगी। तो सीधी सीधी बात है, आप उसका पूरा जो यूज है वो खुले रास्ते पे या हाईवे पर ही उठा पाओगे, लेकिन बाकी टाइम तो आपको अपने रिस्ट और कमर दर्द के साथ बाइक को लेकर सिटी में चलना है। मैंने दोनों बाइक चलाई है और मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि MT15 की जो ट्यूनिंग है वो सिटी राइडिंग के लिए थोड़ी ज्यादा पंची लो एंड में और मिड रेंज देता है। तो ट्रैफिक में आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि आपको R15 में पड़ जाती है। अब अगर माइलेज और मेंटेनेंस की बात करें, R15 एक फेरी मोटरसाइकिल है जो थोड़ी हैवी भी है, इसलिए माइलेज थोड़ा कम देती है। लेकिन MT15 एक हल्की मोटरसाइकिल है, इसके एरोडायनेमिक्स भी डिफरेंट है और मेंटेनेंस भी लो रहता है क्योंकि फेयरिंग पार्ट्स इसके नहीं टूटते या नहीं कुछ ज्यादा बदलने पड़ते, और सर्विस कॉस्ट भी बाइक की थोड़ी कम पड़ती है। अब सबसे मेन बात की अगर बात करें इसके लुक्स और प्रेजेंस, तो देखो भाई R15 अनडाउटेडली एक स्टनिंग मोटरसाइकिल है, एक आई कैचर मोटरसाइकिल है। स्पोर्टी फेयरिंग, एग्रेसिव स्टैंस, पूरा रेसिंग DNA। लेकिन MT15 का जो स्ट्रीट फाइटर लुक है वो मुझे ज्यादा रियल लगा और थोड़ा बहुत मुझे यूनिक लगा। वही यामा का DNA है पर बिना फेयरिंग के, मतलब मेंटेनेंस कम और सिटी में हैंडलिंग इजी। मतलब R15 कॉलेज में स्टाइल के लिए परफेक्ट है, पर MT15 रोज के लिए, डेली यूज के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि R15 इतनी ज्यादा अच्छी बाइक नहीं है, डेफिनेटली वो एक स्टनिंग मोटरसाइकिल है, उसका फेयरिंग एक प्रॉपर सुपर स्पोर्ट लुक देता है। लेकिन मुझे MT15 का जो एग्रेसिव फ्रंट हेडलाइट है, जो बल्कि फ्यूल टैंक है, वो ज्यादा बढ़िया लगा। लोग आपको मुड़ के देखते, एक रो मस्कुलर फील उस बाइक के अंदर आता है। फेयरिंग वाली बाइक्स तो बहुत सारी मार्केट में, लेकिन जो नेकेड बाइक का एटीट्यूड है वो मुझे पर्सनली ज्यादा अपीलिंग लगा। प्राइस और प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करें तो R15 V4 की ऑन रोड प्राइस जिस टाइम मैंने बाइक ली थी उस टाइम MT15 से 25 से 30 हजार ज्यादा थी। MT15 थोड़ी सस्ते में मिल रही थी और रियल में वही इंजन है, वही पावर मिल रही है। तो मैंने सोचा भाई क्यों एक्स्ट्रा पे करूं मैं फेयरिंग के लिए और पोस्चर के लिए। 50% प्राइस मेन फैक्टर था और 50% था मेरे बताए गए ऊपर के फैक्टर्स, जिससे मैंने डिसाइड किया कि MT15 डेली कम्यूटिंग के लिए, फैमिली यूज के लिए भी थोड़ा बहुत R15 के ऊपर ज्यादा बेहतर मेरे लिए लग रही थी। R15 एक ड्रीम बाइक है, लेकिन MT15 एक स्मार्ट चॉइस है। मैं चाहता था एक ऐसी बाइक जो हर दिन चल सके, ट्रैफिक में भी मजा दे और वीकेंड राइड में तो भाई मजा ही करवा दे, और ये सब MT15 ने दिया बिना डेक पेन के और रिस्ट पेन के। तो हाँ भाई, लुक्स R15 के, पर प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट में MT15 आगे है। आप दोनों में से किस बाइक के ज्यादा बड़े फैन हो, कमेंट्स के अंदर सिर्फ लिख दो MT15 या R15, और चाहो तो एक्सप्लेन भी करना कि क्यों आप एक बाइक को दूसरी बाइक के ऊपर प्रीफर करते। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो दोस्तों, तो बैक बटन पे दबाने से पहले लाइक बटन को जरूर ठोक देना।